और अब बात करेंगे पहले इंसाफ फिर अस्थि विसर्जन की। जी हां, लखनऊ में अदालत की कार्यवाही में शामिल होकर पीड़ित परिवार देर रात वापस हाथरस पहुंच गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 11 बजे के करीब पीड़ित परिवार अपने गांव पहुंचा। जी हां, पीड़ित परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह अपनी बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। पीड़िता का परिवार यूपी पुलिस की सुरक्षा में हाथरस से लखनऊ गया था और देर रात हाथरस लौटने के बाद पीड़िता के परिवार के लोगों ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी बेटी के शव को बिना इजाज़त के ही जला दिया गया था। तो वहीं लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना दर्द भी बयां किया। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता वह अपनी बेटी की अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे। इसके पहले जब हाथरस प्रशासन ने देर रात पीड़िता के शव को जला दिया था तो इससे नाराज पीड़ित परिवार ने काफ़ी समय तक चिता से पीड़िता की अस्थियों को नहीं उठाया था। आपको बता दें कि बाद में प्रशासन द्वारा न्याय और कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद ही पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की अस्थियों को वहां से चुनकर उठाया और उन्हें कलश में रखा। साथ ही ये कह दिया गया कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक बेटी की अस्थियों का विसर्जन नहीं होगा। जी हाँ, उन्होंने पूछा था डीएम साहब से कि आपने जो क्रिमेशन जो किया गया है कि इनकी पीड़िता परिवार की इजाज़त से किया गया, तो बोल रहे थे कि हाँ हमने तो इजाज़त पूछ ली थी। वो भी वहाँ पर झूठ बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। क्या 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 कहा डीएम ने, किस कारण से उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि हमें पता चला था कि कुछ सुबह अगर नहीं करते हम क्रिमेशन तो सुबह काफ़ी लोग काफ़ी तरह की पार्टियाँ राजनीति वाले आने की कोशिश कर रहे थे। करीब 10,000 आदमी बता रहे थे वो। इस वजह से हमें दंगा फसाद के चक्कर में ये चीज़ करना पड़ा। और बता रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद का जो वो भी आने वाला था, इसकी वजह से वो भी बता रहे थे। काफ़ी सारी उन्होंने वैसे झूठ बातें बताई। क्या नहीं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। जाते समय ही हमने सभी गाड़ियों में बिस्किट, चिप्स, पानी वगैरह सब रखवा दिया था और यहाँ से जब गए थे तो उत्तराखंड भवन में उनको लंच भी करवाया गया था। उसी के बाद गए थे तो पूरी उनकी उसका पूरा ध्यान रखा गया था, कंफर्ट का, परिवार की सुरक्षा का और उनके कंफर्ट का। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, पहले इंसाफ फिर अस्थियों का विसर्जन होगा, ये परिवार की सीधे तौर पर मांग है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ में हाथरस पुलिस प्रशासन का रवैया रहा है और वहां के जिले प्रशासन का रवैया रहा है, उसको लेकर के कल पीड़ित परिवार जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पर आया था, सबसे पहले उन्होंने इन्हीं बातों को रखा, यही शिकायत करी। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि सीबीआई रिपोर्ट जो है, सीबीआई की जो जांच चल रही है, इसकी जो रिपोर्ट हो उसको गोपनीय रखा जाए। दूसरी मांग उनकी है कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए और तीसरी मांग है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता है तब तक परिवार को सुरक्षा प्रदान करी जाए। कहीं ना कहीं जिस तरीके का पुलिस प्रशासन का और हाथरस प्रशासन का रवैया रहा है, उससे पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं वो नाखुश नजर आए। कल जज के सामने उन्होंने तमाम वो बातें बताई जो उन्होंने झेली हैं और अपने वकील के माध्यम से उन्होंने ये मांग करी कि उनकी इन 3 मांगों को कोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला लेगी। लेकिन ऐसे में सीबीआई गांव पहुंच चुकी है पुनीत, और जाहिर तौर पर गांव पहुंचने में ये भी देखने को मिल रहा है कि जब तक पीड़ित परिवार इस बात को लगातार दोहराता रहा और कोर्ट में क्या कुछ रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने तो अपनी बेटी की अस्थियों तक को नहीं उठाया था, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से रात में उसको जला दिया था उसके बाद हम लगातार उम्मीद कर रहे थे कि अब हमें न्याय मिलेगा, उसके बाद ही हम अपनी बेटी की अस्थियों को वहाँ से चिता से उठाकर लेकर आएंगे। बाद में भरोसा दिया गया, तब पीड़ित परिवार ने 3 से 4 दिन बाद अपनी बेटी की अस्थियों को वहाँ से उठाया और अब ये कह दिया जा रहा है कि जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे में कोर्ट में अदालती कार्रवाई की अगर बात की जाए पुनीत, तो किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली वहां पर और क्या कुछ फटकारें लगाई गई प्रशासन को? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 12 अक्टूबर कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई थी। हाथरस डीएम, हाथरस एसपी, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी, एलओ सहित तमाम गृह विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले कोर्ट ने फटकार लगाई कि आखिर एसपी को सस्पेंड किया गया तो डीएम को क्यों नहीं हटाया गया है। अगर डीएम वहां बने रहेंगे तो सीबीआई कैसे जांच करेगी और कैसे निष्पक्ष जांच का भरोसा आप पीड़िता के परिजनों को दिलाएंगे। पीड़िता के परिजनों ने पूरी शिकायत करी और उस पर गंभीर बिल्कुल, माननीय अदालत ने पुनीत, जैसा कि आपने बताया कि जो सख्त रुख अख्तियार किया उससे साफ तौर पर ये लगा, और हम लगातार पहले दिन से ही कह रहे थे कि अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाता तो शायद ऐसे हालात और इस तरह की स्थितियाँ प्रकट नहीं होती उत्तर प्रदेश में और हाथरस में। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर लापरवाही थी और इसीलिए इस लिहाज से ही अदालत ने प्रशासन को फटकार भी लगाई है।
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं हाथरस कांड को लेकर। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर अब एक्शन शुरू हो चुका है। आपको ये बता दें कि इस एक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को सुना और उसके बाद पीड़ित परिवार ने अपना दर्द भी अदालत के सामने बयां किया। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में दूसरी ओर आज हाथरस में सीबीआई पहुंचने वाली है। घटना का मुआयना किया जाएगा और उसके साथ ही इस पूरे मामले में सीन को रिक्रिएशन के साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि पीड़ित परिवार से भी पूछताछ की जा सकती है। यानी कि अब सीबीआई ने पूरे तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सीबीआई की टीम घटना स्थल का दौरा कर सकती है। इतना ही नहीं, जो चंदपा थाना है वहां से भी इस केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि एसआईटी की भी पूछताछ चल रही है, जिसको 10 दिन का समय बढ़ाकर एसआईटी की टीम ने सरकार से अनुग्रह किया था कि 10 दिन का और समय दिया जाए इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए। तो एसआईटी भी उधर जांच कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई भी पहुंचेगी, जो कि आज पीड़ित परिवार से पूछताछ कर सकती है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पुनीत, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एसआईटी भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन सीबीआई पहुंची है हाथरस। सीबीआई ने मूव कर दिया हाथरस के लिए और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आज पीड़ित परिवार से सीबीआई की पूछताछ भी हो सकती है। देखिए, दोनों अलग विषय हैं सुनील। एसआईटी जो है वो जांच कर रही है और सीबीआई विवेचना करेगी। एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर लापरवाही कहां पर रही, किन पुलिसकर्मियों से लापरवाही हुई, प्रशासन से क्या लापरवाही हुई। और सीधे तौर पर जांच के एंगल से विवेचना को ध्यान में रखते हुए, एफआईआर को ध्यान में रखते हुए शुरू से लेकर के और रात में 2:30 बजे जब अंतिम संस्कार किया गया तब तक कौन कौन लोग इसमें दोषी थे, किनकी वजह से ये कांड इतना चर्चित हुआ कि विपक्ष को हावी होने का मौका मिला। सीधे तौर पर देखा जाए तो एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन सीबीआई जो विवेचना कर रही है, सीबीआई आज वहां पहुंचेगी, जो घटना स्थल था उसका मुआयना करेगी। उनके साथ जो फॉरेंसिक की टीम है उसमें एक्सपर्ट मौजूद हैं। घटना के आसपास बताया जाता है कि 14 तारीख को आसपास के खेतों में काफी लोग मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ, सर्वप्रथम उन्हीं से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि वो लोग कुछ बातें कहना चाहते हैं, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और अगर वो तौर पर पुनीत, अभी तो सीबीआई जब पहुंचेगी तो तमाम सारे जो अहम दस्तावेज हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए अभी विवेचना की जाएगी, उसके बाद जो है सीधे तौर पर गहन जांच पड़ताल शुरू होगी। लेकिन एसआईटी जो है लगातार जांच पड़ताल कर भी रही है और तमाम लोगों से पूछताछ भी कर रही है। बहुत शुक्रिया अपनी मोहन, आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आपको ये बता दें कि हाथरस मामले में लगातार सीबीआई के साथ ही एसआईटी की भी जांच पड़ताल जारी है। पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को, जो आरोपी बनाए गए, उनके साथ ही जो भी दोषी इस पूरे घटनाक्रम में हों, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, ये भी लगातार मांग उठ रही है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी निर्दोष इस पूरे घटनाक्रम में फंसता हुआ नजर ना आए, इसके लिए तमाम तरह से आवाज़ें उठनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जांच एजेंसियां अब जांच में जुटी हुई हैं। संजीव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संजीव, सीबीआई पहुंचेगी हाथरस और रिक्रिएशन की भी बात आ रही है कि देखिए रिक्रिएशन तो किया जाएगा सीन का, उसके साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि पीड़ित परिवार से पूछताछ होगी। एसआईटी भी लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में सीबीआई की मूवमेंट की क्या कुछ अपडेट आपके पास? संजीव से संपर्क शायद नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता दें कि 2 नवंबर को अब पूरे घटनाक्रम की हाईकोर्ट में दोबारा से इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट के बाद अब हाथरस पहुंच चुका है परिवार और हाथरस में सीबीआई ने भी एंट्री ले ली है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।